बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। गुरुवार की अपडेट खबर, कोरोना की खबर। और कोरोना प्रभावित हो गया है दरभंगा, रेड जोन में है। दरभंगा शहर में ही 2 मरीज और जस्ट बगल अगर थोड़ी दूर चले शहर से तो शोभन में 3 मरीज, इस तरह 5 मरीज। लेकिन सुकून की बात ये कि बुधवार के बाद गुरुवार को थमा रहा यह स्कोर, दरभंगा 5 ही रहा। और जो संक्रमित मरीज है जो दिल्ली से चला था, शोभन उतरा था पहले अपने ससुराल में, फिर वार्ड नंबर 20 के मिर्सिकार टोला में आया था, वहां उसने अंततः एक और मरीज को संक्रमित किया, अपनी मां को, ये मिर्सिकार टोला में। और उससे पहले जिसके साथ वह आया था 3 अन्य लोगों को संक्रमित करने के उपरांत अब उस संक्रमित मरीज से पूछताछ की गई है जो रिश्ते में उसके साला के ससुर हैं। उन्होंने बताया कि यहां आने के बाद लगभग 24 घंटे शोभन में रहे और 2 लोगों से मिले। हालांकि उससे पहले मिलने वाले 5 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया। तो ये सुकून वाली बात यह रही गुरुवार को कि उक्त मरीज के संपर्क में 13 लोग आए थे। 13 लोगों में 4 लोग संक्रमित हो गए, जिसमें 3 शोभन के हैं और 1 दरभंगा शहर मिर्सिकार टोला का। लेकिन ये सभी उसके परिवार के सदस्य हैं। और जो अन्य लोग थे, और सबसे बड़ी बात यह कि राहत में 90% राहत की खबर ये कि जिस रिक्शा से वह शोभन से आया था वह प्रथम तौर पर तो निगेटिव निकला, लेकिन एहतियात के तौर पर उसकी दोबारा 5 दिन बाद जांच होनी है। और कल जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि उसमें कोरोना के लक्षण है कि नहीं, क्योंकि जो चिकित्सीय जो जानकार हैं उनके अनुसार कोरोना का लक्षण 4 से 5 दिन के बाद ही दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में रिक्शे वाले से उसने संपर्क किया था 23 या 24 को, और 23 और 24 को जो संपर्क है उसके अनुसार 5 दिन के बाद उसकी जांच होनी है, 6ठे दिन। और इसलिए उस पर सब कुछ निर्भर करता है। दोबारा जांच में पहली बार में स्पष्ट बता दें कि वह निगेटिव आया है, लेकिन बफर जोन माना है प्रशासन ने मिर्सिकार टोला को, जहां उसने एक और मरीज जो उसकी मां है उसे संक्रमित कर दिया। इस मरीज की हिस्ट्री ली गई गुरुवार को। जो पहला मरीज है उसने अपनी हिस्ट्री बता दी कि किस तरह उसने ऑपरेशन कराया। उसके बाद 10 तारीख को से लेकर के 20 तारीख तक वो गेस्ट हाउस में दिल्ली में रहा, वहां भी सूचना दी गई। उसके बाद उसने एक इंतजाम किया एम्बुलेंस का, जो शहर में आने से इनकार किया, और अंततः वह शोभन उतर गया। शोभन उतरने के बाद उसने यहाँ के अपने परिचितों को फोन किया, अपनी मां को फोन किया, और उस अनुसार व्यवस्था की गई उसे लाने की। उसकी मां ने रिक्शा वाले को ठीक किया, रिक्शा वाले ने उसे उठाकर फिर यहाँ मिर्सिकार टोला पहुंचाया। उसके बाद स्थानीय लोगों को खबर मिली, जिसके बाद उसकी झड़प हुई, और अंततः वह तो इनकार करता रहा कि वह रैन बसेरा गया था। लेकिन कुछ लोग यह कह रहे हैं कि झड़प के बाद या आने से पहले उसने रैन बसेरा में भी रहने की कोशिश की, जिस आधार पर रैन बसेरा के 2 संचालक, जिसमें एक महिला भी है, उसकी भी जांच की गई है। और सुकून वाली बात यह कि ये दोनों भी निगेटिव आए हैं, लेकिन 5 दिन तक इनकी निगरानी करनी है। इसलिए प्रशासन, चिकित्सा विभाग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उसकी मां का बयान लिया गया जो मिर्सिकार टोला में संक्रमित हुई है कि आपसे कितने लोग मिले। अंततः वह इनकार करती रही, लेकिन एक व्यक्ति उनसे मिला था जो भी निगेटिव आया है, लेकिन उसकी भी पुनः जांच होगी। अब स्थानीय मोहल्ले के लोगों को जिम्मेवारी दी गई है कि आप गंभीरता से जांच करें कि 48 घंटे या 72 घंटे तक अपने पुत्र से मिलने के बाद उसकी मां ने किन किन लोगों से संपर्क किया, या महिलाओं से जाकर करके आप उनकी जान पर खतरा न हो और लोग भी बचे रहे, यह पूछिए। सबसे बड़ी बात जो चिकित्सा वर्ग बता रहे हैं, राहत की बात यह है कि प्रथम दौर में ही जो कोरोना का प्रथम लक्षण है उसी में इसकी पहचान कर ली गई है। मरीज के आने के बाद स्थानीय लोगों ने पूरी निष्ठा से
प्रशासन को, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, मीडिया को, शांति समिति को जानकारी दी और कई लोगों ने आकर मिलकर दबाव बनाया और अंततः उसकी जांच हुई जिसमें कोरोना पॉजिटिव वह निकला। अगर इसमें देरी हो जाती तो यह बीमारी और भयावह होती, कितना विस्तार होता। प्रशासन ने हथियार के तौर पर इस इलाके को सील किया है जिसमें 325 घर है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि सभी पर नजर रखी जा रही है। इन 325 घरों में लगभग 1900 से 2000 लोग हैं जिनमें सभी को निकलना पूर्ण बंद कर दिया गया है। कोई ड्यूटी में भी है, बैंक कर्मी है या स्वास्थ्य कर्मी है, आवश्यक सेवा में है, तो भी वे इस घेरे के अंदर रहेंगे। कोई बाहर वाले व्यक्ति न इन्हें मिलने आएंगे, न ये कहीं मिलने जाएंगे। 5 दिन तक रहकर निगरानी करनी है कि कहीं अनजाने में या फिर किसी कारण ये संक्रमित हुए हैं तो इनके लक्षण दिखाई देने लगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, प्रशासन के लिए चिंता का सबब यह है कि जो कोरोना के 5 मरीज मिले हैं जिसमें 3 सोबन के, 2 दरभंगा शहर के मिर्सिकार टोला के, इन 5 में कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। और यही बात है कि प्रारंभिक चरण में ही सूचना के आधार पर कोरोना के मरीज की पहचान हो गई। ये एक चूक होने के बाद एक सफलता का प्रतीक, और ये सारा श्रेय जाता है स्थानीय लोगों को जिन्होंने सटीक सूचना दी और वह सूचना सही निकली। अगर यही मरीज कुछ दिन और रह जाता और लक्षण के बाद उसका इलाज शुरू होता तो स्थिति और भयावह होती। वह और जो कितने मरीज को अपनी जाल में फंसा सकता था, लेकिन अंततः वह कुछ घंटों में ही उसकी पहचान हुई। लोगों ने विरोध किया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने अपील किया है कि आप इसी तरह जागरूक रहें। उन्होंने कहा कि मिर्सिकार टोला के लोगों ने सटीक सूचना दी। उन्होंने प्रतिनिधि, मीडिया कर्मी, शांति समिति के माध्यम से प्रशासन को खबर भेजा। उन्होंने कहा कि सोभन में यह नहीं हुआ। सोभन में वह व्यक्ति 24 घंटे पहले आया था, वहां का सूचना तंत्र काम नहीं कर रहा था, जिस कारण खामियाजा भुगतना पड़ा सोभन के लोगों को। यह सूचना सोभन से आनी चाहिए थी, लेकिन वहां के लोगों ने न देकर सूचना मनहरलाल मिर्सिकार टोला के आसपास से मिली। उस आधार पर पता चला कि वह व्यक्ति सोभन गया था और अंततः सोभन गांव को सील किया गया है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कहा कि सभी घरों को बंद कर करके उनको 100% लॉकडाउन कर करके किसी भी सूरत में निकलना नहीं है। विशेष परिस्थिति में कोई अगर आपातकालीन सेवा होगी, चिकित्सीय सेवा, तो फिर वहां के दंडाधिकारी या थाना प्रभारी से और वहां के वॉलंटियर के माध्यम से सैनिटाइज करने के उपरांत ही निश्चित स्थल पर उसे जाना होगा। यह हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर इसमें कि ये जो 325 घर सील है, अगर उसमें विशेष परिस्थिति में किसी को निकलना है तो वह स्थान बताना होगा और वहां भी चौकस रहना होगा। मतलब साफ है कि कोरोना का संक्रमण अगर फैला भी है तो उसे आगे फैलने नहीं देना है और उसी में रह करके उसका इलाज कराना है, लोगों की जिंदगी बतानी है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन का अर्थ यह है कि अब जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं सशंकित है, और ऐसे में इसका एक ही निदान है कि आप घर में रहिए, अगर संक्रमित है तो भी और अगर संक्रमित नहीं है तो भी। और जब बात कीजिए तो 1 से 2 मीटर की दूरी पर बात कीजिए, ताकि आप अगर संक्रमण है भी तो ऐसी परिस्थिति में दूसरों तक नहीं फैला सकते हैं, और दूसरे संक्रमित अगर हैं तो आप तक वो कोरोना नहीं फैला पाए। सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्था को देख एसएसपी बाबूराम ने संतुष्टि जाहिर की, लेकिन कहा कि ये जो तकलीफ है इसे और सहना होगा, तभी कोरोना को हम यहां से आगे बढ़ने नहीं देंगे। उन्होंने जो व्यवस्था है उसकी तारीफ की, कहा कि सोभन में भी इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।